नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रेत आत्मा की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक भूतिया जंगल के बारे में बताऊंगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को शुरू करते हैं। कर्सियंग का एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहन है, उतना ही वहाँ पर हुए हंटेड घटनाओं लोगों को दहशत में रखता है। कर्सियंग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ एक जंगल है। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने चलने और भयानक सी चीखें सुनाई देती है। इसी के पास जंगल है। यहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुए हैं, जिनका कारण पता नहीं चल सका। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए हैं। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को जंगल के बारे में पता चला और वो इंडिया आ जाती है जंगल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जंगलों में जाकर अपने हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपने खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कर्सियंग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से जंगल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि जंगल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उतर जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये बात सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी, लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वो नीचे गिर गई। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई थी कि जंगल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आ गई। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कुछ आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे आदमी की। इसीलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ा दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने यह सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने टेबल पर कैमरे को रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी।
जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब कुछ देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी जंगल का रहस्य है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी सुनकर अच्छी लगी हो और आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।